गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे आइडेंटिटी फार्मूले के बारे में। कि देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिटी फार्मूले को बारी बारी से हम प्रूफ करेंगे। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आप जानते हो किसके होता है? एच स्क्वायर के। तो आप देखो कि क्या करेंगे, ये एच स्क्वायर को हमको 1 करना है, तो क्या करेंगे, इसमें एच स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों ओर एच स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बराबर कितना होगा? एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बराबर कितना होगा? 1 होगा। अब बताइए ये क्या लिख सकते हैं? पी बाई एच का होल स्क्वायर। तो हमने लिख दिया पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस ये बी बाई एच का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा? 1। अब दोस्तों देखिए पी बाई एच क्या होता है? साइन थीटा। बी बाई एच क्या होता है? कॉस थीटा। तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों का योगफल कितना होता है? 1 आएगा। तो मैंने प्रूफ कर दिया, पहला जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसका हमने क्या किया कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है? एच स्क्वायर। यह हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं और मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में। और दोनों ओर क्या किए, यहाँ पे हमको एच ये कैंसिल करके 1 लाना है एच स्क्वायर से। तो यहाँ एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर से हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। तो जब दोनों ओर हमने डिवाइड किया तो क्या हुआ? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब दोनों को आप सेपरेट कर दो तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बराबर कितना आया? 1 आया। अब पी बाई एच का क्या होगा? ये होल स्क्वायर। ये बी बाई एच का होल स्क्वायर होगा कितना? 1। और पी बाई एच क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर होता है। बी बाई एच क्या जो होता है? कॉस। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। अब देखिए यहाँ से हम फॉर्मूला निकालते हैं, तो इसको आप डब्बे में ले लीजिए कि ये फॉर्मूला हुआ आपका, ठीक है। कि क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से यदि आप निकालते हो कि साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से क्या होगा? ये प्लस है तो उस साइड जाएगा तो कितना? माइनस। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यदि आप साइन थीटा का मान निकालते हो यहाँ से, तो साइन थीटा का मान कितना होगा दोस्त? तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा साइन थीटा का मान, ठीक है। अब यदि यहीं पे हम कॉस थीटा का मान निकाले, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर के पदों में क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यदि हम कॉस थीटा का मान निकालें तो क्या होगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ जो मेरा फॉर्मूला आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए हमने क्या किया? कॉस स्क्वायर का मान यहाँ से निकाले, तो ये प्लस में साइन है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का जो मान यहाँ से आएगा तो क्या होगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए एक बार कि यदि एग्जाम्पल में दिया क्वेश्चन की मान निकालें, कहेगा कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? ठीक, बोलेगा साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री का मान क्या होगा? बोलेगा साइन स्क्वायर पी डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर पी डिग्री का मान निकालो, क्या होगा? बोला साइन स्क्वायर 67 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर 67 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, बोलेगा आपको कि साइन स्क्वायर एंगल में कुछ भी दे देगा, हाथी डिग्री मान के चलो, अब प्लस कॉस स्क्वायर हाथी डिग्री, इसका मान बोलेगा कितना होगा तो बताओ। ठीक है, क्या करेंगे, इसका मान कितना होगा। तो देखिए हमने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, दोनों का एंगल यदि सेम रहे तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि आप इसको वैल्यू पुट करके भी बना दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ हम जब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंगल सेम होने पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आता है, 1, तो 1 रख देंगे। अब देखिए दोनों में एंगल सेम है, 18 डिग्री 18 डिग्री, तो इसका भी मान कितना होगा, 1। इसमें देखिए दोनों में P और डिग्री और P डिग्री, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। और इसमें देखिए साइन स्क्वायर 67 है, कॉस स्क्वायर 67, दोनों में एंगल सेम है, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। उसी प्रकार मान चले कि साइन स्क्वायर हाथी डिग्री है, कॉस स्क्वायर हाथी डिग्री, हमने बता दिया, ठीक है, मैंने ले लिया। ठीक है, तो दोनों में देखिए हाथी डिग्री इसमें भी है, हाथी डिग्री इसमें भी है, कहने का मतलब दोनों में एंगल सेम होना चाहिए, तो क्या होगा इसका आंसर, 1 होगा। चलिए फिर हम आगे की बात बताते हैं। चलिए देखिए आप, ठीक है, अब हम जानते हैं कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो हमने क्या कहा था कि इसको 1 करना है, तो 1 कैसे करेंगे, बी स्क्वायर से दोनों साइड क्या करना है, डिवाइड करनी है। तो आप देखो यहाँ पे लिख देंगे दोनों ओर बी स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, देने पर आप देख लो यहाँ पे भाग दिए तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई कितना होगा, बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, आप इसको सेपरेट कर दो आप, तो क्या होगा, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1 होगा ये। अब देखिए इसको लिख सकते हैं एच बाई बी का होल स्क्वायर, तो लिख दीजिए एच बाई बी का होल स्क्वायर, मैंने इसको लिख सकते हैं पी बाई बी का होल स्क्वायर, लिख दीजिए पी बाई बी का होल स्क्वायर कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, अब एच बाई बी क्या जानते हैं, सेक थीटा, पी बाई बी क्या जानते हैं, 10, तो हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होगा, है ना। तो अब इसको एक डब्बे में ले लेते हैं कि हमने क्या सीखा कि यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर, हमको बी स्क्वायर को 1 करना था। ठीक है, तो मैंने बी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो बी स्क्वायर से यदि आप डिवाइड कर दोगे तो ये 1 होगा। और यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अब दोनों को सेपरेट करेंगे, तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अब क्या होगा कि एच बाई बी का होल स्क्वायर माइनस पी बाई बी का होल स्क्वायर, तो एच बाई बी क्या होता है, सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा, पी बाई बी क्या होता है 10, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1। तो मेरा ये दूसरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब देखिए यदि यहाँ से हम निकालेंगे इसका सेक स्क्वायर थीटा का मान, तो क्या होगा, ये माइनस है तो उस साइड जाएगा, तो कितना होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यदि आप निकालोगे यहाँ से 10, यदि आप निकालोगे यहाँ से सेक थीटा का मान, तो क्या होगा, रूट में चला जाएगा ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब यदि 10 का मान निकालते हो तो 10 स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और यदि 10 थीटा का मान निकालते हैं तो क्या आएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब चलिए आगे की बात को समझते हैं फिर।
देखिए अभी हमने क्या समझा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यदि एग्जाम्पल में देख लीजिए कि बोलेगा मान निकालें, बोलेगा सेक स्क्वायर 38 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 38 डिग्री का मान निकालो आप, है ना। बोलेगा कि सेक स्क्वायर 42 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 42 डिग्री का मान निकालो। बोलेगा कि सेक स्क्वायर x बाई 3 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर x बाई 3 डिग्री का मान निकालो। बोला कि सेक स्क्वायर 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालो। यदि बोल दिया हमको सेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 67 डिग्री का मान निकालो, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए एंगल सेम होना चाहिए, तो यहाँ भी 38 डिग्री है और यहाँ भी 38 डिग्री है, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर दिया गया है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। देखिए फिर देखिए यहाँ पे एंगल सेम है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। और फिर यहाँ पे एंगल कितना है, x बाई 3 डिग्री है, तो x बाई 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों का एंगल सेम है, तो इसका सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 9 दिया गया, तो 9 क्या करेंगे, इसमें पहले कॉमन ले लेते हैं। अब क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका मान क्या जानते हैं, 9 इंटू 1 बराबर कितना होगा, तो 9 हो जाएगा। और ये सेक स्क्वायर 67 माइनस टेन स्क्वायर 67, इसका मान कितना होगा, एंगल से में तो 1 हो जाएगा। चलिए अब फिर आगे की बात को समझते हैं। चलिए अब देखिए, हम जानते हैं कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, पी स्क्वायर के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया था, इसको 1 करना है, तो 1 कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर से दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे, तो आप लिख दोगे कि दोनों साइड क्या किया हमने, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। दोनों साइड, दोनों ओर पी स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, तो क्या होगा कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा कितना, पी स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर कितना होगा, कैंसिल होकर के 1 आया। अब इस दोनों को सेपरेट कर लीजिए, तो क्या होगा, एस स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, h बाई पी का होल स्क्वायर माइनस b बाई पी का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1। देखिए हमने क्या किया, चूंकि हम जानते हैं कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, पी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमको 1 करना है, तो यह 1 कैसे होगा, पी स्क्वायर को हटाएंगे, हाँ, तो हटाएंगे कैसे, तो पी स्क्वायर से हम डिवाइड कर दिए दोनों साइड। जब दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बराबर कितना, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब देखो आप कि एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बराबर कितना, 1। अब एच बाई पी का होल स्क्वायर माइनस बी बाई पी का होल स्क्वायर। अब देखिए एच बाई पी क्या जानते हैं, बोलिए, कोसेक थीटा, है ना, क्या जानते हैं, कोसेक थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा, बी बाई पी क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक और फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होगा। अब देखिए यदि यहाँ से हम निकालते हैं कि कोसेक थीटा का वैल्यू, कोसेक थीटा का मान या कोसेक स्क्वायर थीटा का, ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि आप कोसेक थीटा का मान निकालते हैं यहाँ से, तो क्या होगा, रूट में चला जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यदि यहाँ से हम
कॉट थीटा का मान निकालते, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यदि हम कॉट थीटा का मान ही निकालें सिर्फ तो रूट में होगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। तो यहाँ से हमने 4 फॉर्मूला यहाँ से आए, ये एक फॉर्मूला से हमने 1 2 3 4 निकाला, आप लोग इतना याद कर लोगे। अब चलिए इस पर थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन में, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सबका। चलिए अब आते हैं इस पे, देख लीजिए एक बार। यदि हमें बोला कि कोसेक स्क्वायर 15 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 15 डिग्री का मान निकालो, यदि बोला कि कोसेक स्क्वायर x डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर x डिग्री का मान निकालो, हमें बोला कि कोसेक स्क्वायर p/2 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर p/2 डिग्री का मान कितना होगा। हमें बोला कि कोसेक स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 42 डिग्री का मान निकालो आप। तो क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर दोनों का एंगल यदि सेम होगा तो इसका मान क्या जानते हैं आप, 1 जानते हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू कितना देंगे, 1। इसमें भी एंगल देखिए सेम 1 होगा, और इसमें देख लीजिए p/2 यहाँ भी है और यहाँ भी p/2 है, एंगल सेम है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे यदि कोसेक स्क्वायर कितना है 42 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 42, दोनों का एंगल सेम है, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा, 1 होगा। अब यदि मान कर चलिए कि कोसेक स्क्वायर यहाँ अल्फा डिग्री दे दे और यहाँ कॉट स्क्वायर बीटा डिग्री दे दे, आप बोले इसका मान क्या होगा, तो 1 कभी भी 1 जो है नहीं होगा, 1 कभी भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एंगल सेम है और यहाँ पे एंगल यहाँ पे एंगल अल्फा और यहाँ पे एंगल कितना है, बीटा है, ठीक है। तो दोनों का एंगल डिफरेंट है, दोनों का एंगल सेम नहीं ना है, तो इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, इसका वैल्यू ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू नहीं होगा। हमने क्या देखा कि जब एंगल सेम रहता है तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, जब एंगल सेम नहीं रहे तो उतना ही मान होगा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा, यहाँ अल्फा और बीटा दो अलग अलग एंगल थे, तो इसलिए दोनों का जो ये हुआ मान वो उतना ही रह जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं, ठीक है, व्युत्क्रमणीय वाला, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, रेसिप्रोकल रिलेशन, चलिए रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए आप साइन थीटा बराबर हम क्या जानते थे कि साइन थीटा बराबर जानते थे आप कि p/h होता था, है ना। तो और कोसेक थीटा क्या होता था आपका कि कोसेक थीटा जो होता था वो h/p होता था, इतना चीज हम पढ़े थे, ठीक है। अब दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, ये p/h गुने h/p, देखिए h कैंसिल p कैंसिल, तो मेरा जो आया क्या आया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू कितना आया, 1। तो देख लीजिए ये यहाँ से ये फॉर्मूला आप याद कर लोगे, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, साइन थीटा बराबर p/h जानते हैं, कोसेक बराबर क्या जानते हैं, h/p, तो दोनों का जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होगा, p/h इंटू h/p, दोनों आपस में p कैंसिल h कैंसिल, तो बचा 1। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब यदि यहाँ से हम निकालेंगे
कि साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा क्या होगा 1 बाई कोसेक थीटा, और यदि हम कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान कैसे एग्जाम क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मान चलिए ये देगा हमको कि मान निकालें, क्या बोला कि साइन 32 डिग्री इंटू कोसेक 32 डिग्री का मान निकालो, तो क्या देंगे 1, चूंकि एंगल दोनों का सेम है और साइन कोसेक मल्टीपल में प्रोडक्ट के रूप में, इसलिए हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना आता है 1। तो उसी प्रकार फिर से देख लीजिए, यदि हमें दे देगा साइन 49 डिग्री इंटू कोसेक 49 डिग्री, फिर भी इसका मान कितना देंगे 1। यदि हमको दे देगा साइन x डिग्री इंटू कोसेक x डिग्री, तो दोनों का एंगल सेम होगा तो क्या देंगे 1 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे हम आते हैं, फिर इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की बात बताते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अब आगे ले लेते हैं कि हम क्या जानते हैं आप इसके बारे में, क्या कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच, और सेक थीटा क्या होता है h बाई बी। सेम उसी प्रकार यदि हम मल्टीप्लाई करें दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को, तो हम क्या पाएंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, क्या मान क्या होगा 1 होगा, ये पाएंगे हम, ये निकलेगा आपका। ठीक है, अब यदि ये निकला तो यहाँ से आप कॉस थीटा निकालें, तो कॉस थीटा क्या होगा 1 बाई सेक थीटा, और यदि हम सेक थीटा निकालें तो सेक थीटा क्या होगा 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉस थीटा हम जानते हैं b बाई एच होता है और सेक थीटा h बाई टी होता है, हमने दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉस इंटू सेक, ठीक है, इन b बाई एच इंटू एच बाई बी, तो कट करके 1 ही आएगा, तो ये हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया। तो यहाँ से यदि हम कॉस थीटा का मान निकालते हैं तो सेक मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, यदि हम सेक का मान निकालते हैं तो कॉस मल्टीप्लाई में है, तो कॉस कितना में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए कैसे पूछ देगा, पूछेगा कि कॉस 35 डिग्री इंटू सेक 35 डिग्री का मान कितना होगा, तो क्या देंगे 1 होगा। बोलेगा कोसेक 73 डिग्री, सॉरी कॉस 73 डिग्री, ठीक है, कॉस 73 डिग्री इंटू सेक 73 डिग्री का मान क्या देंगे, तो 1 देंगे। ठीक है, तो बोलेगा कॉस अल्फा डिग्री इंटू सेक अल्फा डिग्री का मान कितना देंगे 1 दे देंगे। बोलेगा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू सेक 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, तो दोनों का एंगल सेम है, तो कॉस क्या होगा 1 होगा, कॉस 90 प्लस थीटा से इंटू सेक 90 प्लस थीटा, दोनों का एंगल सेम है 90 प्लस थीटा इंटू सेक 90 प्लस थीटा, एंगल सेम है तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। यदि हमें बोला कॉस p डिग्री इंटू सेक p डिग्री का मान कितना होगा, क्या देंगे 1 देंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, और दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, चलिए अब आगे की और एक और फॉर्मूला बचा है उसको पढ़ लेते हैं, टेन और कॉट वाला। ठीक है, 10 इंटू कॉट 1 होता है। चलिए आप देख लीजिए कि हम क्या जानते हैं कि टेन थीटा बराबर जानते हैं आप p बाई बी, और कॉट थीटा क्या जानते हैं b बाई पी, है ना। आप दोनों का कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स जो होता है उसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, फिर देखिए p बाई बी इंटू b बाई पी, तो क्या आएगा
1 ही आएगा, इसको हम डब्बे में ले लिए है ना। तो एक ये फॉर्मूला आपका आ गया कि 10 इंटू कॉट कितना होता है 1 होता है। तो टेन थीटा बराबर यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 1 बाई कॉट थीटा। और यदि कॉट थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से तो 1 बाई क्या आएगा टेन थीटा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मान दे देगा कि सिद्ध करें एग्जाम्पल में, या मान बोलेगा कि वैल्यू निकालें 15 डिग्री इंटू कॉट 15 डिग्री, 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री, 7.5 डिग्री गुने कॉट 7.5 डिग्री, बोलेगा 22.5 डिग्री इंटू कॉट 22.5 डिग्री, बोलेगा 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर क्या होगा। तो देखिए जब दोनों का एंगल सेम हो 10 इंटू कॉट में हो तो एंगल यहाँ पे हमने देखा कि दोनों का एंगल सेम है, तो 15 क्या होगा, दोनों का सेम एंगल है तो 10 इंटू कॉट कितना होगा 1 होगा। उसी प्रकार देख लीजिए कि 10 इंटू कॉट कितना होगा 1 होगा, और 10 7.5 डिग्री और यहाँ भी 7.5 डिग्री, दोनों का प्रोडक्ट के रूप में 10 इंटू कॉट, एंगल सेम है तो कितना होगा 1 होगा। फिर देख लीजिए दोनों का एंगल सेम है और 10 इंटू कॉट है, ठीक है, तो इसका भी आंसर कितना होगा 1 होगा। और 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा, दोनों का एंगल सेम है तो इसका भी आंसर कितना होगा 1 होगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको, है ना। 10 थीटा क्या होता है पी बाई बी होता है, कॉट बी बाई पी होता है। मैंने दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 इंटू कॉट बराबर क्या होगा पी बाई बी इंटू बी बाई पी, तो कट के क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए यहाँ से हमने 10 का फॉर्मूला निकाला तो 10 बाई बराबर क्या होगा 1 बाई कॉट, और कॉट थीटा क्या होगा 1 बाई 10 थीटा। अब देख लीजिए यहाँ पे 10 15 इंटू कॉट 15 का मान बोला है हमको निकालने के लिए, तो वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोनों का एंगल क्या जानते हैं, एंगल सेम है और 10 इंटू कॉट में हो तो 1 हुआ, यहाँ भी एंगल सेम है 48 तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 1 हुआ, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर हम आगे क्लास में बात करेंगे इस पे जो समय प्रूफ करने वाला है, इस पर और सारा ढेर सारे क्वेश्चन के सर्वसम्मिका के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस पे आज तो थ्योरी क्लास था इसका, आप लोग इस फॉर्मूले को पूरा याद करोगे, और मैं आगे जो है इस पे बहुत सारे सवाल लेके आ रहा हूँ अगले वीडियो में। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।